लेवल 2 देखेंगे, सेल साइकिल का लेवल 2। चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए इसका, सेल साइकिल का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन में बोल रहा है हैप्लॉइड सेल आल्सो डिवाइडेड बाय माइटोसिस इन, नहीं तो सम लोअर प्लांट, सम सोशल इंसेक्ट, सम हायर प्लांट या हायर एनिमल। क्या आंसर जाएगा? पक्का? पहले ऑप्शन देख लो। अब मारना है आपको। सोचो। देखिए इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए तो पहले इसमें टिक कीजिए, इसमें कौन कौन है। अब गारंटी है सब में दो दो गो दिया है तो दो गो तो सही जाएगा, तो इसमें से दो गो आपको छांटना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें। नहीं तो हैप्लॉइड सेल आल्सो डिवाइड माइटोसिस। तो माइटोसिस जो होता है, देखिए माइटोसिस यूनिवर्सल सेल डिवीजन है, पहले भी बताया था। हैप्लॉइड में केवल माइटोसिस ही होता है, मियोसिस नहीं हो सकता है। ताकि हैप्लॉइड जो है तो एक ही सेट रहेगा, और एक ही सेट रहेगा तो उसमें सेपरेशन कैसे कीजिएगा? मियोसिस फर्स्ट हो ही नहीं पाएगा। तो हैप्लॉइड में मियोसिस नहीं होता, जब भी होगा माइटोसिस का ही बात करेंगे। हैप्लॉइड नहीं तो उसमें माइटोसिस तो होगा। तो यहाँ पे बोल रहा है हैप्लॉइड सेल अंडरगो ऑल्सो डिवाइड बाय माइटोसिस, तो किस में? तो लोअर प्लांट में माइटोसिस होगा, वहां पे हैप्लॉइड सेल में डिवाइड करेगा, और सम सोशल इंसेक्ट में। हायर प्लांट और एनिमल में हैप्लॉइड जो बनता है, तो हायर प्लांट का हैप्लॉइड क्या हो गया? एग, तो एग को काहला फिर डिवाइड करेगा। हायर एनिमल में हैप्लॉइड क्या बनता है? स्पर्म। स्पर्म थोड़े दोबारा डिवाइड होता है, तो दो गो तो ऐसे ही गया, ये नहीं होगा। तो आंसर क्या जाएगा? क्लियर? तो आंसर इसमें जाएगा फर्स्ट। इस तरीके से देखिए, इस तरह का क्वेश्चन आजकल देखिएगा ऑल इंडिया पीएमटी जो पूछ रहा है या नीट, इसी तरह का क्वेश्चन ज्यादा दे रहा है ना, जिसमें ऑप्शन आपको छांटने वाला रहेगा। इसको फर्स्ट को, फर्स्ट में क्या है कि जैसे हायर प्लांट में हैप्लॉइड क्या होगा ये बताइए। हायर प्लांट का जो हैप्लॉइड होगा तो पॉलन होगा। हैप्लॉइड हैप्लॉइड क्या होगा हायर प्लांट में? पॉलन हो सकता है और एग हो सकता है। और एनिमल में क्या होगा? स्पर्म और ओवा, है ना हैप्लॉइड। तो ये सब डिवाइड नहीं करेगा, ना तो पॉलन में डिवीजन होना है ना एग में। एक बार जो बन गया तो बन गया। और हैप्लॉइड कैसे बना है? तो मियोसिस होके बना है, इसमें नहीं होगा। लेकिन लोअर एनिमल और कुछ इंसेक्ट है, नहीं इसमें क्या होता है? हैप्लॉइड ही रहता है और उसमें माइटोसिस होता रहता है। जैसे ही आपको याद होगा हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ये सब जो बताया था मैंने आपको, तो उसमें तो हैप्लॉइड वाला ही ना। जैसे थैलोफाइटा इस सब में जो बात करें तो मैक्सिमम टाइम उसमें क्या था? हैप्लॉइड था। नहीं थोड़ी देर के लिए 2n हुआ था, लेकिन मैक्सिमम टाइम क्या था? हैप्लॉइड। तो हैप्लॉइड में क्या हो रहा था? माइटोसिस हो रहा था यहाँ। तो लोअर ये आंसर है, ये जाएगा। यहाँ पे सम सोशल इंसेक्ट लिखा है तो ये जाएगा। देखिए इसको छांट भी सकते थे हम लोग। पहला अगर मान लीजिए दूसरा में आपको डाउट है, सब नहीं होता है, तो आप इसको छांटिए। चौथा और तीसरा जिसमें भी ये नहीं जाएगा आंसर, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। इसको बोला मेथड ऑफ एलिमिनेशन, एलिमिनेट हो गया। क्लियर? इकलौता ऑप्शन बच रहा है, उसको मारना पड़ेगा। तो ऐसे भी आप पकड़ सकते हैं इसको। नेक्स्ट सेकेंड में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट फाउंड एट द एंड ऑफ प्रोफेज। प्रोफेज के एंड में क्या नहीं मिलेगा? पहला ईआर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर इन्वेलप। ऑप्शन देखिए। कौन सा? क्या बोला? नॉट फाउंड कब? प्रोफेज के एंड में। तो क्या होगा? ईआर भी नहीं मिलेगा, जीसी, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर इन्वेलप, सारा। आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट। क्लियर है? देखिए ये सब क्वेश्चन उसी से बनेगा जिसको कॉन्सेप्ट है, या यूं कहिए कि ऑब्जेक्टिव बनाने आता है। जैसे इससे पहले वाला में कॉन्सेप्ट नहीं भी रहता सारा का, तो बन जाता है एलिमिनेशन लगा के, उसको बोलते हैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है थर्ड, सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर ऑलवेज आइडेंटिकल इन। क्या बोला? सिस्टर क्रोमेटिड क्रोमोसोम का, और बोल रहा है कि ऑलवेज आइडेंटिकल होगा। तो किससे? सिस्टर क्रोमेटिड का आइडेंटिकल की बात कर रहा है। सिस्टर क्रोमेटिड आइडेंटिकल। थर्ड, थर्ड आप बोल रहे हो मतलब पहला और दूसरा, जाइगोटिन डिप्लोटिन। बीच में पैकेटिन आता है जाइगोटिन और डिप्लोटिन के बीच। अब पैकेटिन में होता है क्रॉसिंग ओवर, तो आइडेंटिकल कैसे होगा? तो थर्ड सेकंड तो होएगा ही नहीं, ये तो होना ही नहीं है। काहे? इससे पहले क्रॉसिंग ओवर हो चुका है। तो सेकंड क्रॉस कीजिए, तो सेकंड देखिए किसमें क्रॉस हो जाएगा। गया। पहला आंसर चाहिए, पहला में तो होगा, तो पहला के साथ इकलौता है, तो आंसर क्या चला गया? 4। देखो एलिमिनेशन, इस पे एलिमिनेशन इस सब पे बहुत जबरदस्त लगता है। क्लियर है? और वैसे भी मेटाफेज कब होगा? प्रोफेज के बाद, मतलब मियोसिस फर्स्ट के बाद, सॉरी, प्रोफेज, प्रोफेज फर्स्ट के बाद मेटाफेज की जो बात कर रहा है, या मेटाफेज सेकेंड, तो उसमें क्रॉसिंग ओवर हो चुका है ना। और जहां क्रॉसिंग ओवर हुआ है तो आइडेंटिकल का बात वहां पे नहीं करेगा, तो ये सेकेंड वाला तो होगा ही नहीं, क्योंकि मियोसिस में चला गया। हाँ, लेकिन माइटोसिस में होगा, ताकि माइटोसिस में प्रोफेज के बाद मेटाफेज, तो प्रोफेज में अगर क्रोमोजोम ऐसा था, तो अगर यहाँ कैपिटल ए था, तो यही ना डिवाइड कर जाएगा इसे। तो इसमें भी कैपिटल है, इसमें भी कैपिटल है, आइडेंटिकल बना। तो एक तो मेटाफेज ये, और दूसरा क्या? तो कौन सा आएगा? समझ में आया कैसे बना है? तो इसको भी मेथड ऑफ एलिमिनेशन पे हम लोग जा सकते थे, तो अपने से आप लोग बनाइए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर लगाइए दिमाग इसमें। नेक्स्ट, ड्यूरिंग माइटोसिस द क्रोमोसोमल नंबर बिकम डबल इन सम मदर, सॉरी, सेम मदर सेल, हाँ, नहीं, इन इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। 4 ऑप्शन। क्या बोला? क्रोमोसोम नंबर बिकम डबल। तो क्रोमोसोम का नंबर डबल कहाँ होता है, बताया था? नहीं, सेम मदर सेल में इकलौता है। क्या आंसर चला जाएगा? एना फेज आंसर जाएगा। नेक्स्ट, ये सब है लेवल का दिमाग खाने वाला क्वेश्चन सब। बोल रहा है क्या? स्टडी करना है वेरियस इवेंट दैट अकर्स इन वेरियस स्टेज ऑफ सेल साइकिल। तो यहाँ पे पहला बोल रहा है, फर्स्ट जो बोल रहा है यहाँ पे क्या बोल रहा है? इन इंटरफेस सिंथेसिस फेज इज द लॉन्गेस्ट फेज। सिंथेटिक फेज मतलब एस फेज। तो सही है गलत? एस फेज लॉन्गेस्ट फेज है। सही। तो पहला तो सही हो गया, पहला तो सही हो गया। दूसरा देखिए, डीएनए रेप्लिकेशन इज स्टार्ट इन G1। नहीं, थर्ड देखिए, इन G1 फेज ए प्रो क्रोमोसोम हैज 2 क्रोमेटिड। तो G1 फेज में प्रो क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमेटिड नहीं होगा, क्या कि एस फेज के बाद होगा। G2 में रहता तो फिर आंसर चला जाता। इन G1 फेज ए प्रो क्रोमोसोम हैज 1 क्रोमेट। क्या आंसर जाएगा? क्लियर है? देखो लॉन्गेस्ट फेज में क्या गया, आप लोग का क्वेश्चन गलत हो जाता। आप लोग को जो पढ़ाया गया था, ये सब क्वेश्चन सब गलत करते आप। क्या कि आप लोग को पढ़ाया क्या गया था, तो यहाँ पे हो जाता खेला अभी। पहले भी बोले थे हम बहुत सारा प्रूफ दे देंगे इसका, है ना? इस बार फिर पलट दिया। एनसीईआरटी का बात कर रहे हैं, एनसीईआरटी में वो इधर उधर करते रहते हैं। लेकिन एस पेज याद रखिए, ज्यादा अच्छा है। एक्चुअल में देखिए है दोनों, मैंने पहले भी बताया था। एस, हाँ, एस नहीं रहे तो जीवन मार के निकलेंगे। एस नहीं रहे,
नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए छठा नंबर, क्रोमेटिड्स ऑफ क्रोमोसोम्स ट्रांसफॉर्म इनटू डॉटर क्रोमोसोम इन, डॉटर क्रोमोसोम में ट्रांसफर हो जाएगा। चार ऑप्शन है, अब ढूंढना पड़ेगा। डॉटर फेज में किसमें, क्रोमेटिड ऑफ क्रोमोसोम ट्रांसफॉर्म इनटू डॉटर क्रोमोसोम, मतलब कह रहा है कि ऐसा क्रोमोसोम है, तो एक क्रोमोसोम, और यही जब डिवाइड हो जाए तो ऐसा डॉटर क्रोमोसोम, तो इसको बोलता है डॉटर क्रोमोसोम। क्या बोलेगा इसको, डॉटर क्रोमोसोम। तो आंसर बताइए। सोचिए, ये हम बताएं, पिछले क्लास में डिस्कस करते वक्त बताया, दो जगह क्रोमोसोम का डिवीजन होता है। अब वो दोनों टिक कर दीजिए, हो जाएगा। क्रोमोसोम का डिवीजन कहाँ कहाँ होता है, एनाफेज में होता है, माइटोसिस में, एनाफेज सेकेंड में होता है। आंसर क्या जाएगा, कैसे सेम है, एनाफेज फर्स्ट में सेपरेशन होता है बुतरू, ये सेपरेशन, एगो इधर इधर, तो ये क्रोमोसोम ही ना रह गया। यहाँ क्या बोल रहा है, डॉटर क्रोमोसोम। तो डॉटर क्रोमोसोम ऐसे वाले को, सिंगल वाले को बोलेंगे ना, क्रोमेटिड जो रहता है। समझ में आया, मियोसिस सेकंड जस्ट लाइक माइटोसिस, पिछले क्लास में डिस्कस किए थे ना। इसका जो फर्स्ट वाला लेवल फर्स्ट जो किए थे, तो वही लेवल फर्स्ट को कहिए दूगो को मिला के बात कर लिया यहाँ। नहीं तो इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चार ऑप्शन आपके सामने। क्या बोला कि डाउटर सेल की बात कर रहा है, डाउटर सेल ऑफ मियोसिस फर्स्ट रिसीव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ देयर पेरेंट, सही है या गलत, जल्दी बोलो। डाउटर सेल, पुत्री सेल, तो डिवाइड हो गया है, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम होता है, तो सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम में क्रोमोसोम का नंबर आधा होगा, तो आधा तो होगा, ये सही है। तो देखो एक सही अगर मिल रहा है हम लोग को, तो पहला जहां सही मिला तो कौन गलत हो गया, ये गलत, सोचना ही नहीं है। तो सोचना आप देखो किसको करेंगे, टाइम बचाने के लिए पहला सही है, तो या तो सेकंड या फोर्थ, ये दोनों में से कोई एक पकड़ में आ जाए, आपका आंसर तक आप आ जाइएगा। ठीक है, अब चलिए सेकंड, हैव सेम क्रोमोसोम नंबर, मियोसिस फर्स्ट में बोल रहा है कि क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा, सेम, तो सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम हुआ है तो क्रोमोसोम का नंबर आधा ना, सेम कैसे रहेगा, तो सेकंड हो गया गलत। आंसर तक तो हम लोग आ गए, आंसर क्या जाएगा, फोर। लाइन फोर्थ का एक बार पढ़ लीजिए, रिसीव हाफ द नंबर ऑफ बाइवैलेंट ड्यू टू डिसजेक्शन, सेपरेशन हुआ, आंसर क्या गया, है लेवल का। आज वाला में लग रहा होगा कि कहाँ से लाया है, कि किधर से आ जाया है। पिछला क्लास में तो बहुत मजा आया, पिछला क्लास में एक दो बच्चे आज आई नहीं है, सोचियो कि भाग जल्दी से। चलो इसको बनाओ। क्या बोला, ए गिवन क्रोमोसोम ऑफ एनाफेज फर्स्ट डिफर फ्रॉम द एनाफेज सेकेंड इज इन रिस्पेक्ट, देखो जैसे ऐसे बोला फर्स्ट और सेकेंड, तो एनाफेज फर्स्ट में क्या होगा, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम सेपरेट होने के बाद ऐसा रहेगा, और एनाफेज सेकेंड में क्या होगा, डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम, ये फर्स्ट का है, एनाफेज फर्स्ट का है, और एनाफेज सेकेंड में डिवाइड जब इसको कर देंगे तो ऐसा ना होगा। अब सोच दो, ये एनाफेज सेकेंड का क्रोमोसोम है, समझ में हम क्या बोले, दो जो की कॉन्सेप्ट में आपको बताया हूं, दो की कॉन्सेप्ट बताया हूं मियोसिस में, मियोसिस फर्स्ट सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम, मियोसिस सेकेंड डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम, अभी तक जितना भी क्वेश्चन आया है यही दो लाइन पे तो आ रहा है। चलिए एक बच्ची को नहीं समझ में आया क्या, ऐसा ऐसा कर रही है, तो थोड़ा और डिटेल करते हैं इसको। देखिए होता क्या है, हम लोग के बॉडी में 23 क्रोमोसोम बाप का और 23 क्रोमोसोम माँ से, रुकिए इसमें बताते हैं, चेंज करते हैं इसको, पेज लेता है कोई, क्वेश्चन कितना नंबर क्वेश्चन था, 8 ना, क्वेश्चन नंबर 8।
ये वन, यही ना है, यही ना क्वेश्चन है। चलो अब ठीक है। अब देखो हम इस पे बना रहे हैं, इस क्वेश्चन को बनाना है। सबसे पहले यहाँ क्या बोला है, इन गिवन क्रोमोसोम एनाफेज फर्स्ट और एनाफेज सेकेंड। तो एनाफेज फर्स्ट सेकेंड किस में होता है? तो पहला बात तो दिमाग में हिट होना चाहिए, मियोसिस का बात कर रहा है। और मियोसिस जैसे बात किया तो मियोसिस में जो आप लोग जानते हो कि एक सेट बाप का क्रोमोसोम होता है और एक सेट, और ये दोनों होमोलोगस पेयरिंग करता है। और मियोसिस फर्स्ट में क्या होगा, यही दोनों सेपरेट हो जाएगा, बाप का क्रोमोसोम अलग, माँ का क्रोमोसोम, यही ना मियोसिस फर्स्ट। तो मियोसिस फर्स्ट के एनाफेज में यही होता है, मियोसिस फर्स्ट हुआ है। तो मियोसिस फर्स्ट हुआ है इसका मतलब क्या, प्रोफेज फर्स्ट हुआ है, मेटाफेज फर्स्ट हुआ है, एनाफेज फर्स्ट हुआ है, टीलोफेज फर्स्ट हुआ है, साइटोकाइनेसिस फर्स्ट हुआ है, तब ना ये कंप्लीट हुआ है। तो एनाफेज हो क्या आया है? नहीं, तो एनाफेज फर्स्ट का क्रोमोसोम ऐसा दिखेगा। और जब बोले एनाफेज सेकेंड तो आप क्या करोगे, डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम। तो जैसे डिवाइड करेंगे हम लोग, तो डिवीजन में यही ना, हम जबकि क्रॉसिंग ओवर अभी तक नहीं दिखाए इसमें, देख लेते हैं। कर क्रॉसिंग ओवर दिखाना होगा तब तो चेंज करना होगा थोड़ा सा। ये मियोसिस सेकेंड है, ये मियोसिस सेकेंड की बात कर रहा है, ठीक। तो मियोसिस सेकेंड हो गया। अब देखिए ये दोनों में जो यहाँ पे चेंजेस हो गया, तो ये मियोसिस सेकेंड की बात कर रहा है। तो ऐसा क्रोमोसोम मियोसिस सेकेंड में होगा। अब अगर क्रॉसिंग ओवर देख लेते हैं, क्रॉसिंग ओवर का जरूरत पड़ता है कि नहीं, पहले इस ऑप्शन देखो। ए गिवन क्रोमोसोम ऑफ एनाफेज फर्स्ट डिफर फ्रॉम द एनाफेज सेकेंड दैट इन रिस्पेक्ट, नहीं तो पहला बोला लेंथ फर्स्ट और सेकेंड में, तो क्रोमोसोम का लेंथ में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो पहला जहां भी है काट दीजिए, एक गो में था, ये आंसर नहीं जाने वाला है। दूसरा नंबर ऑफ क्रोमेटिड, तो नंबर ऑफ क्रोमेटिड में तो चेंज आएगा, क्यों, क्योंकि इस क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड है और इसमें क्या है एक, तो दो सही है, तो सेकेंड सही है, तो ये काट दो, दुए गो है या तो ये या तो ये। अब बच गया थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड पर ये शेप, तो क्रोमोसोम का शेप में कोई अंतर नहीं आएगा, नहीं, काहे, जे शेप, भी शेप, आई शेप, तो वो सेम ही रह जाएगा। अंतर चाहिए, अमाउंट ऑफ डीएनए में आएगा, इसमें देखो दो क्रोमेटिड है तो इसमें डीएनए ज्यादा है, दुगुना है, इसमें डीएनए क्या है कम, तो चौथा। तो इसीलिए आंसर क्या गया, क्लियर है, समझिए अब। देखिए मेन होता है क्लास, क्लास अगर सही से किया हुआ रहेगा तो समझ में सब आएगा। जो लोग क्लास किए तुम लोग को आया समझ में, एक एक पार्ट इसको बताया हुआ है, एक एक चीज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स ओनली वंस ड्यूरिंग द होल प्रोसेस ऑफ मियोसिस, केवल एक ही बार होगा, पूरे मियोसिस के प्रोसेस में केवल एक ही बार होगा। बनाओ, जल्दी बनाओ, सोचिए। कौन सा होगा, दादा? कौन सा, चलिए बोल रहा विच ऑफ द फॉलोइंग, कुछ बच्चे का आंसर आ रहा है सेकंड, कुछ का थर्ड, सेकंड थर्ड, चलिए देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स ओनली वंस ड्यूरिंग द होल प्रोसेस ऑफ मियोसिस, नहीं, केवल एक ही बार होना है, पूरा मियोसिस में केवल एक ही बार होना है, क्वेश्चन समझ में आया, दोबारा नहीं होना चाहिए वो। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम दो बार होगा, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम क्या होगा, दो बार, तो पहला तो आंसर है नहीं जाएगा, फर्स्ट वाला काट गया। अब सोचो, कंडेंसेशन तो प्रोफेज फर्स्ट में भी होगा सेकंड में भी होगा। हम्म, आज औकात मालूम चल रहा है। जल्दी बताओ।
क्या हो गया? उनको लगा कुछ हुआ क्या? जल्दी बनाइए। हाँ, मेरा भी ये लोटा ही है। बायो वाले जानते हैं कि मुंह लगा के पीजिए, ज्यादा अच्छा है। ऊपर से जो पीते हैं उसमें बहुत सारा एयर भी चला जाएगा, तो दिक्कत करेगा। और जब भी पानी पीजिए स्लो इंटेक कीजिए, खाना पीना जो भी है फास्ट इंटेक नहीं होना, गट 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 नहीं। ऐसे अभी हम फास्ट भी है क्योंकि हमको क्लास कंटिन्यू करना है। हाँ, ये फास्ट था, आराम से पीना है। चलिए बताइए जल्दी। हो, चलिए अब देखते हैं। तो पहला तो ये क्या कट गया, केवल एक बार होना है, कंडेंसेशन 2 बार होगा। अब डिवीजन ऑफ सेंट्रोमेयर, सेंट्रोमेयर का जो डिवीजन की बात कर रहा है, तो ये क्या होगा, 1 बार की 2 बार। अब इसमें फंस रहे हैं हम लोग, 1 बार की 2 बार, मान लीजिए कंफ्यूजन हो रहा है। चलिए इसको छोड़ देते हैं, कंफ्यूजन हुआ तो इसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। थर्ड, थर्ड नंबर पे पकड़ने की कोशिश की, मूवमेंट ऑफ क्रोमोजोम टू पोल्स, ये तो 2 बार होगा, तो थर्ड तो ऐसे भी नहीं जाएगा। आंसर तक तो हम लोग आ गए। और वैसे भी डीएनए का रेप्लिकेशन बताया था, उधर ही चला गया, देखो निकलेगा। बच्चे को बोल दो निकाल दे, जरा नहीं दो। तो इसमें जो बताए, जो डीएनए का रेप्लिकेशन, तो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए क्या हो जाएगा, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एक ही बार ना, एस फेज में, मियोसिस फर्स्ट का एस फेज में, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए का बात करेगा नहीं। तो यहाँ पे आंसर देखिए, लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ है, डिवीजन ऑफ सेंट्रोमेयर पे ये होता है 2 बार होगा। तो कहिएगा सर 2 बार होगा तो फिर काहे आंसर दे रहे हैं, क्योंकि और कोई ऑप्शन है ही नहीं आपके पास। सेंट्रोमेयर डबल होगा, 2 बार होता है, दोनों स्पेस में होगा। एक की चीज एक बार होता है डीएनए का रेप्लिकेशन, लेकिन क्या है कि ऑप्शन नहीं है। अगर और ऑप्शन रहता, सेकंड हटाने का ऑप्शन रहता, तो हम सेकंड हटा के चलते तब इसको। क्लियर है, क्या कि ये पूछ रहा है केवल एक ही बार। हाँ, जा सकता था, लेकिन सेंट्रोमेयर को हम लोग इसलिए लिए कि वहां पे एस फेज में देखिए, इधर जो हम लोग बात किए थे Mg1 S G2, तो यहाँ पे होता है डबल नहीं। और जो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोम है ये कंटिन्यू चलता रहता है, कहाँ तक, एम फेज में, मेटाफेज में जाके पूरा होता है, इसीलिए उसको ना लेके उससे ज्यादा अच्छा, जब मेरे पास ऑप्शन है तो उसको लेके चलेंगे। क्लियर, पहले भी पिछले क्लास में बताया था कि जो सबसे बढ़िया ऑप्शन है उसको टिक करना होता है। इसमें हो सकता है कुछ सही भी हो कुछ गलत भी हो, लेकिन जो आपको बढ़िया लग रहा है वो टिक कीजिए। तो 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, माइटोसिस किस में होगा, देखिए हड़बड़ा के ये सब क्वेश्चन नहीं मारना है, हड़बड़ाइएगा तो सब क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, मैं क्या बोल रहा हूँ, इलिमिनेट कीजिए। और चलिए एलिमिनेट करके देखते हैं। हैप्लॉइड बोल रहा है माइटोसिस कहाँ होगा, तो यूनिवर्सल है, तो हैप्लॉइड वेजिटेटिव सेल होगा, तो पहला तो होगा, तो पहला जिसमें भी है वो टिक कीजिए, बाकी काट दीजिए। 2 गो साफ हुआ, 50-50 पे आ गया है। अब तो 2 गो में जाएगा, या तो फर्स्ट नहीं तो फोर्थ। अब देखिए सेकेंड को करने का भी जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों में सेकेंड है, लेकिन चलिए हम लोग देख लेते हैं, अभी सीख रहे हैं।
लेकिन अगर एग्जाम होता तो हम सेकंड छूते भी नहीं इसको, क्योंकि दोनों में से सेकंड जाएगा ही। अब मान लेते हम डायरेक्ट मान लेते कि होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डिप्लॉयड वेजिटेटिव सेल होना ही है। तो हम मेरा चेंज कहाँ है, या तो थर्ड नंबर बताएगा, थर्ड, या नहीं तो फोर्थ से कवर कर सकते हैं। तो थर्ड में देखिए हैप्लॉइड रिप्रोडक्टिव सेल, तो माइटोसिस यूनिवर्सल है। अगर मान लीजिए थर्ड में आपको कंफ्यूजन है तो फोर्थ देखेंगे, डिप्लॉयड रिप्रोडक्टिव सेल। तो डिप्लॉयड रिप्रोडक्टिव सेल में तो होता ही है, तो जहां फोर्थ आया तो आंसर क्या चला गया। देखिए कैसे छाटे हम, तो ये छाटने सीखना होगा, समझ में आया। ये सब क्वेश्चन हड़बड़ा के नहीं, इसको एलिमिनेट करके बनाइए, एलिमिनेशन दोनों लगाइए। इस तरह के क्वेश्चन में आपको दोनों लगाने आना चाहिए, एक डायरेक्ट हिट और एलिमिनेशन। तो ज्यादा अच्छा है पहले एलिमिनेट लगा के हटा दो जितना हट रहा है, और उसके बाद डायरेक्ट हिट कीजिए इसको। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द इंपॉर्टेंट इवेंट दैट अकर्स इन पोस्ट माइटोटिक फेज, माइटोसिस के बाद ऑफ सेल साइकिल, पोस्ट माइटोटिक फेज। तो पोस्ट मतलब हो गया माइटोसिस के बाद का बात कर रहा है। तो इनलार्जमेंट ऑफ सेल साइज माइटोसिस के बाद होगा कि नहीं होगा। चलिए आप लोग सोच रहे हैं अभी नहीं होगा, तो मान लेते हैं नहीं होगा, मान लेते हैं। अच्छा अगर वो नहीं होगा तो पहला तीसरा कट जाएगा तब। चलिए दूसरा देखिए, सिंथेसिस ऑफ आरएनए होगा कि नहीं, सिंथेसिस ऑफ आरएनए होगा कि नहीं। आरएनए के क्या बारे में क्या बताया था, कभी भी हो सकता है, तो आरएनए वाला तो होगा, ये तो गारंटी है। अगर आरएनए होगा तो सेकंड वाला, तो देखिए ये तो ऐसे ही कट गया। अब एक आपको पकड़ में आया, ये आरएनए तो होना है, तत्काल हम फर्स्ट छोड़ दिए, इसको होल्ड रखे हुए, ठीक। तो सेकंड, तो सेकंड से मेरा आंसर या तो फर्स्ट जाएगा सेकंड, या नहीं तो थर्ड। तो सेकंड, चलिए थर्ड में देखिए, थर्ड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, तो ये भी होगा, आरएनए और प्रोटीन तो कहीं भी होगा नहीं, तो थर्ड भी हो गया। तो थर्ड तो ये भी कट गया, अब बचा क्या आपके पास, या तो आंसर सेकंड नहीं तो थर्ड, सेकंड और थर्ड। चलिए फोर्थ देखिए, अच्छा वो तो काट ही दिए, फोर्थ तो काट ही दिए। तो अब आपको वन, अब क्या है कि अब वन जब तक आपको नहीं पता रहेगा तब तक नहीं होगा। तो जरा सोचो, जब सेल डिवाइड करेगा, ये सेल है, ये डिवाइड करके जो दो बुतरू सेल बनेगा, तो क्या बुतरू सेल बड़ा नहीं होगा, क्या जाएगा आंसर। हम लोग जन्म लेते हैं तो एक हाथ के, तो क्या बड़े नहीं हुए हैं, सिंपल सा, वो तो ऐसे ही पकड़ में आ रहा था, लेकिन आप लोग बोले तो आपके अकॉर्डिंग हम कर दिए। समझ में आया, तो दिमाग लगाइए, ये सब क्वेश्चन ऐसे नहीं बनेगा रट के। नेक्स्ट, आज दिमाग हिलने लगा सबका, कल बहुत मजा आया था नहीं, तो फट 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 फट। ये लेवल अभी सेकेंड है, अभी थर्ड फोर्थ बाकी है। मेटाफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय, मेटाफेज क्या बोलोगे, मेटाफेज को पहचानना आपको, तो मेटाफेज को अगर आपको पहचानना है तो क्या आंसर जाएगा, तो इसमें पहले छाटो, जो भी आ रहा है उसके अकॉर्डिंग छाटो। फॉर्मेशन ऑफ बायपोलर स्पेंडल सही है, तो पहला सही है, तो दो गो तो ऐसे साफ। दूसरा, इम्प्लांटेशन ऑफ स्पेंडल फाइबर टू काइनेटोकोर, ये भी सही है। तो दूसरा तो हम लोग को देखना भी नहीं था, तीसरा भी देखने का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अभी सीख रहे हैं तो देख लेते हैं क्या बोल रहा है। ओरिएंटेशन ऑफ क्रोमोसोम ऑन इक्वेटोरियल रीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ इक्वेटोरियल प्लेट, ये भी सही है। चौथा देखना है, मैंने चौथा कंफर्म करेगा कि पहला या दूसरा। इच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ टू डीएनए मॉलिक्यूल, सही है गलत, सही है। क्रोमोसोम में दो आर्म है ना, है, तो इसका फॉर्मेशन में एक डीएनए मॉलिक्यूल इधर, सेल सेल बायोलॉजी का चीज है ये, और दूसरा डीएनए आएगा, तो दो डीएनए हुआ,
आंसर क्या चला गया इसमें? क्या बालू लो लग गया क्या? स्मूथ नहीं जा रहा है। ज्यादा हो गया नहीं? इस सर लेवल का हो गया। सेकेंड लेवल है। आजकल नीट वाला ऐसे ही क्वेश्चन दे रहा है, तो घबराना नहीं है। ई क्वेश्चन बनाना ज्यादा आसान है, वो बस आपको लग रहा है। तरीका सिर्फ पता हो तो इसको हैंडल करना ज्यादा आसान है इस तरह का। चलो बनाओ। एनाफेज इज कैरेक्टराइज बाय, एनाफेज के बारे में। एनाफेज के बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी जाके होगा। तो देखो, अब ऐसा क्वेश्चन है तो इसमें हमको पकड़ में कहां से आएगा? देखो देखो, इसको एक नजर डालो। अगर फास्ट बनाना है, इस क्वेश्चन को फास्ट बनाना है, तो देखो सेकंड इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। हम सेकंड तो सही मान के चलेंगे, मानेंगे। सेकंड तो हम लोग को देखना ही नहीं है। अब पहला देखो, या ज्यादा अच्छा कहां पे आंसर मिलेगा? थर्ड और फोर्थ जो दिख रहा है आपको। फोर्थ भी नहीं, थर्ड भी देखो 3 गो में है, फोर्थ 2 गो में। तो सबसे पहले फोर्थ ही चेक कर लो, चौथे से चेक करो। चौथा चेक करेंगे तो ईच डाउटर क्रोमोजोम है जे सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल, बात तो सही है। तो चौथा, तो चौथा वाला जो भी होगा, तो चौथा वाला में कौन कटेगा? देखो कौन कटा, ये कटा, ये भी कटा, 2 गो तो कट गया। बचा या तो थर्ड नहीं तो सेकंड। अब देखो चौथा भी सही है, तो चौथा को भी देखने का आप जरूरत नहीं है। तीसरा देखने का आपको जरूरत ही नहीं है, पहला से अब पता चलेगा कंफर्मेशन। पहला बताएगा कंफर्मेशन। अब जाएंगे हम लोग पहला पे, डिवीजन ऑफ सेंट्रोमेयर एंड सेपरेशन ऑफ टू एनाफेज इज कैटेगराइज्ड बाय। एकदम सही है। आंसर क्या गया? एनाफेज। क्लियर? क्या ज्यादा हो गया? उसी का बनेगा जिसका अच्छे से पढ़ा हुआ है। आप सोचेगा हवा में ही सब क्वेश्चन बना दे, तो नहीं बनेगा। अच्छा बनाइए, इसको हम डाल देंगे यूट्यूब पे। आप बनाओ। क्या बोला? कंपेयर टू द नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन, कहाँ कहाँ बोल रहा है? प्रोफेज। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज डबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेज। मतलब प्रोफेज का क्रोमोसोम का नंबर जो है वो डबल किस फेज में हो जा रहा है, उससे कंपेयर करना है हम लोग को। एनाफेज से डबल होगा? एनाफेज, तो एनाफेज तो होगा। तो एनाफेज होगा तो कौन कौन कटा? कट गया। अब पहला है मेटाफेज, तो मेटाफेज में तो होगा नहीं, मना। बस आप लोग क्या क्वेश्चन लंबा देख रहे हो ना, तो दिमाग ब्लॉक कर दे रहे हो। नहीं बनेगा, जबकि ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, एक आध हो सकता है। देखिए एक दो क्वेश्चन कोई भी फंस सकता है, हम ही फंस सकते हैं। हो सकता है हम ही से नहीं बने, ध्यान नहीं जा रहा है। लेकिन दिमाग बाकी में लगाइएगा, अगर पढ़ा हुआ अच्छे से, तो लगभग आपका बनेगा। क्या बोल रहा है? ऑब्जर्व द फॉलोइंग फीचर्स रिलेटेड टू माइटोटिक माइटोसिस। ध्यान दीजिए कीवर्ड माइटोटिक, माइटोसिस की बात कर रहा है, एनाफेज का। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। Observe the following features related to mitotic anaphase. Identify the correct sequence from the correct sequence खोजना है। नहीं तो आप लोग क्या मारे? ए। अच्छा, एक चौथा ऑप्शन आया ही नहीं। देखिए अपोजिट पोल पे तो बाद में ना जाएगा, तो सी तो सबसे लास्ट में। तो सी लास्ट में देखो कौन कौन है, पहला या तो दूसरा, या तो इसमें। अब इसमें पकड़ना होगा डिवीजन ऑफ सेंट्रोमेयर, और उधर है सेग्रीगेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड। तो डिवीजन सेंट्रोमेयर का होगा तभी है ना। क्या आंसर गया? आज जाके सब टेंशन में आ गए।
नेक्स्ट 16, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सेल इन विच रिडक्शनल डिवीजन कैन अकर्स। क्या बोला? रिडक्शनल डिवीजन करवाना है। रिडक्शनल डिवीजन करने का मतलब ये क्या बोल रहा है? रिडक्शनल डिवीजन, हाँ, तो मियोसिस पूरा ओवरऑल बोल सकते हैं, लेकिन मेनली रिडक्शन कहाँ होता है? मियोसिस फर्स्ट में, लेकिन मियोसिस को ही बोला जाता है रिडक्शनल डिवीजन, आरडी, क्या कि फर्स्ट में ही आधा हो जाता है। अब आइडेंटिफाई करो। तो बोला सोमेटिक सेल ऑफ प्लांट, होगा कि नहीं होगा? सोमेटिक सेल और जर्मिनल सेल, दो तरह का सेल बताया था। माइटोसिस तो हर एक सेल में होता है, लेकिन मियोसिस सोमेटिक सेल में। तो काट दो जो वन वाला है, कटा, ये भी कटा, ऑल एक्सेप्ट फर्स्ट लिखा, ये हो सकता है। अब या तो थर्ड नहीं तो सेकेंड, नहीं तो सेकेंड से पकड़िए। रिप्रोडक्टिव सेल ऑफ एनिमल होगा, एस्पोर मदर सेल ऑफ द प्लांट होगा, और उधर और कौन बच गया? सोचो, हो जाएगा 2n है, क्या नहीं हो सकता है? आंसर क्या जाएगा? जायगोटे से तो पूरा सेल बना है, ठीक है, जायगोटिक में माइटोसिस होता है, लेकिन हो सकता है कि नहीं? कैन अकर्स, कैन। तो जायगोट क्या होता है? डिप्लॉइड, और डिप्लॉइड कोई भी सेल है तो उसमें मियोसिस हो सकता है। जैसे लोअर एनिमल जो है, तो जायगोट में मियोसिस होता है, जायगोटिक मियोसिस, याद आया? लोअर एनिमल जायगोटिक मियोसिस, जैसे जायगोट बनता है उसमें मियोसिस। संडे का क्लास, गर्ल्स लोग का गायब, गर्ल्स लोग जनरली नहीं आती थी। अब समझ में आएगा कि कहाँ का कहाँ उठ के आ रहा है। अब तो पांचवा भी आ गया। सर चौथे में पागल थे, पांचवा किधर से ला दिए? क्या होगा? स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू सिग्निफिकेंट ऑफ माइटोसिस के सिग्निफिकेंट की ये बात कर रहा है। पहला देखो, इट मेंटेन द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, ये सही है। फोर्थ, एक बच्ची का आंसर आ रहा फोर्थ। चलो एक पहला सही है, तो पहला सही है तो कौन काटे? दूगो काट दे, बच गया थर्ड एंड फोर्थ। दूसरा देखो, दूसरा देखने का जरूरत है, तीसरा से भी आपको पकड़ में आएगा, चौथा से भी पकड़ में आएगा, नहीं आएगा क्या ला पढ़ेंगे वो सब, झूठ मूठ का टाइम का वेस्टेज। सीधे पांचवा पढ़ेंगे, आप बना तो बना, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। इट हेल्प इन द लिनियर एंड लेटरल ग्रोथ ऑफ द प्लांट ऑर्गेन, तो ग्रोथ करवाता है कि नहीं? yes. आंसर क्या गया? तो ये गड़बड़ हो गया, आंसर नहीं। देखिए कितना आसानी से कम टाइम में बना ना, आपको सेकेंड थर्ड फोर्थ पढ़ने का, लेकिन देखिए कि आधा आदमी छोड़ देगा इसको। बाप रे कितना बड़ा क्वेश्चन है। और यही चीज फिजिक्स में भी होता है, केमिस्ट्री में भी होता है। बहुत बार ऐसा होगा कि क्वेश्चन देखिए कि लोग हदस जाता है। नहीं, भूख लगा हो, कभी एक चीज गौर कियो, कितनों भूख लगा हो, घर में कभी भी सामने कढ़ाई तसला जिसमें बना था खाना, वो सब लाके नहीं रखते हम लोग। रखे हो क्या कढ़ाई उढ़ाई? सर रेस्टोरेंट लाए कढ़ाइयों में खा लेते हैं। इसलिए नहीं कि रख दोगे तो खाई ले नहीं जाएगा, नहीं, फूड देखिए कि गड़बड़ हो जाएगा, लगे इतना खाना है। अब वही आप थोड़ा थोड़ा खाइए, उससे ज्यादा खा लीजिएगा। उससे ज्यादा खा लीजिएगा। क्लियर? एक कहावत भी है, एक बार एक बुजुर्ग लोग सुनाए थे हमको, कि एक जगह शादी हो रहा था, तो शादी में बोला, राजपूत का शादी था, तो उसमें खस्सी उस्सी कटता है राजपूत लोग में। तो डिमांड था कि जितना बारात आएगा सब पर एगो खस्सी, एक खस्सी, लेकिन खस्सी छूटना नहीं चाहिए, खत्म होना चाहिए। और दूसरा डिमांड था, जब लड़का वाला ये डिमांड किया कि सब पे एक खस्सी चाहिए, तो लड़की वाला डिमांड किया देंगे एक खस्सी, लेकिन आपके शादी में एक भी बुजुर्ग नहीं आना चाहिए, बुजुर्ग कोई नहीं आएगा, तब एक खस्सी देंगे।
तो लड़का वाला में सब सोचा कि बुजुर्ग का है नहीं डिमांड, बोला बुजुर्ग का क्या इंपॉर्टेंस, तो मान गया, बातचीत हो गया सब चीज। लेकिन एगो बुजुर्ग को छिपा के ये लोग ले गया कि कोई तो बात होगा। बोला बुजुर्ग नहीं लाना है, तो एगो को ठीक से बक्सा उक्सा बनवाया, उसमें छेद उद किया, उसमें लेटा उठा के लेके गया। प्रॉब्लम फंस गया कि सब बारात पे एक एक खस्सी कैसे खाएगा। तब बुजुर्ग के पास आया जब मैटर फंसा, तो बुजुर्ग बताया कि देखो एक काम करो, बोलो कि एक ही बार सब खस्सी नहीं कटेगा, एक काटो, फ्राई करो, सब लोग मिल के खाओ। तो वही हुआ, एक काटा, फ्राई किया, सब लोग एक एक पीस उठाता था, एगो खस्सी गया, बारात था पूरा। फिर दूसरा काटा, एक एक गो उठाया, फिर गया। ऐसे कर करके खाते खाते पूरा खा गया। तो ये आइडिया कौन दिया? बुजुर्ग। अगर बुजुर्ग न होते तो फिर नहीं खा पाता, हदस ये जाता, देख के एगो खस्सी कैसे खाएगा। तो खाने का बहुत कुछ खा सकते हो, लेकिन तरीका है। तो वही चीज है, बड़ा बड़ा क्वेश्चन देके हदसना नहीं है, ऐसे हम ज्यादा बुजुर्ग नहीं है अभी। चलिए इधर, नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू द नंबर ऑफ क्रोमोसोम फाउंड इन देयर मियोसाइट्स अरेंज द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इन असेंडिंग ऑर्डर में बोल रहा है। तो ये तो क्रोमोसोम नंबर ध्यान में रहेगा उसके बाद, जिसको याद है। ऐसे सेकंड आंसर सही आप किए थे, नहीं तो याद रखना है सारे का, पिछले क्लास में सब बताया था। क्वेश्चन अगर ध्यान में हो तो वो ये तो याद करना है। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ मियोसिस इन करेक्ट सीक्वेंस। सारा ऑप्शन आपके पास। मियोसिस इन करेक्ट सीक्वेंस, मियोसिस को करेक्ट सीक्वेंस में करना है। देखो इस क्वेश्चन को बनाना है तो कैसे बनाओगे? तो मियोसिस का सारा पता होना चाहिए। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम किस में होता है? कर लिए? सेकेंड सही है। कैसे सही है? पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होगा, तो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम जाइगोटिन स्टेज में हो गया। उसके बाद देखो सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम किस में होता है? ये एनाफेज, तो ये तो बाद वाला हो गया। सेपरेशन की बात किया तो एनाफेज फर्स्ट है। देखो एक्सचेंज ऑफ पार्ट ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ये कौन सा स्टेज? ये पैकेटिन स्टेज है। और सेंट्रोमेरिक डिवीजन, सेंट्रोमेयर, ये किसमें होगा? एनाफेज सेकेंड का कहानी हो जाएगा। हुआ? तो अब देखो, लड़की जरा पानी दे दे, ट्रिक था। लड़की तो है नहीं, एल लेप्टोटीन नहीं है, जाइगोटीन है। तो पहला में जाइगोटीन, जरा नहीं, जरा पानी, पैकेटिन है। तो कौन सा है तीसरा? दे दे। अब दोनों एनाफेज है, तो फर्स्ट होगा तभी है ना सेकेंड। देखिए कैसे है। तो कुछ नहीं, ऑप्शन जो दिया है उसको आप कन्वर्ट कीजिए। नेक्स्ट, चलो बनाओ। Each pole of dividing cell receives same number of chromosome during. Each pole of dividing cell receive सेम नंबर, ईच पोल, प्रत्येक पोल पे सेम नंबर जाएगा। मतलब अगर 10 राइट साइड का पोल पे जा रहा है तो 10 लेफ्ट साइड का पोल पे। देखो जब ऐसा हो, जब लग रहा हो कि गड़बड़ाएगा, तो एक फिगर बनाने में क्या जाता है, ऐसे लो, ऐसे बना दो और खींच दो। अगर खींचेंगे तो यही ना जाएगा। तो देखो तो दोनों पोल पे समान गया कि नहीं? तो डिवीजन कहाँ पे होता है? सेकंड पे। तो एनाफेज सेकंड, तो आंसर जा ही रहा है, पक्का चला गया। दूसरा देखो, एनाफेज फर्स्ट में क्या बताए थे? सेपरेशन होना है। सेपरेशन होगा, ये जो खिंचाएगा, तो जैसे खिंचाएगा तो देखो तो यहाँ एक क्रोमोसोम इसमें गया, एक क्रोमोसोम इसमें भी गया, तो फर्स्ट भी जाएगा। तो सेकंड थर्ड तो ऐसे भी जाएगा, जिसमें भी सेकंड थर्ड नहीं है काट दो। सेकंड थर्ड, थर्ड 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 इसमें नहीं है, तो वैसे भी सेकंड थर्ड तो आपको करना भी नहीं। बच गया कहाँ? फोर्थ, टीलोफेज। अब इसका बताओ।
टेलोफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट मतलब मियोसिस फर्स्ट का टेलोफेज फर्स्ट की बात कर रहा है। और मियोसिस फर्स्ट में क्या होगा, सेपरेशन ऑफ क्रोमोजोम ना होगा बुतरू, यही ना मियोसिस फर्स्ट है। क्रोमोजोम का जब सेपरेशन होगा तो दोनों में बराबर जाएगा, आंसर क्या चला जाएगा? क्या हो गया? सब ना। चलो आगे, नेक्स्ट। ये सब एक्चुअल टारगेट का क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो गया। नहीं, ट्रू स्टेटमेंट चाहिए, आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट। क्या बोल रहा है? पहला बोल रहा है कैरियोकाइनेसिस विदाउट साइटोकाइनेसिस लीड्स टू सिनोसाइटिक कंडीशन ऑफ द सेल। अब पता होना चाहिए आपको, सिनोसाइट पता है, सिनसाइट सिनोसाइट दो टर्म बताया हुआ सेल साइकिल में, और सेल बायोलॉजी में भी दो जगह बताया, एक जगह और बताया, एक जगह और बताया प्लांट किंगडम में, तीन जगह में बताया सिनसाइट सिनोसाइट। एक जगह और बताया, एक जगह और बताया एस्केलेटन में सिनसाइट सिनोसाइट। जब तक वो पता नहीं होगा नहीं बनेगा ये। कुछ लोग थर्ड आंसर कर रहे हैं, पहला दूसरा तीसरा। दूसरा कैसे कर रहे हैं? बोल रहा है सेल अंडरगो सेल डिवीजन टू रिस्टोर द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। सेल अंडरगो सेल डिवीजन, आइडेंटिफाई ट्रू स्टेटमेंट, रिस्टोर द न्यूक्लियो। देखिए, सेल डिवीजन में दोनों है, माइटोसिस और मियोसिस। अगर माइटोसिस के लिए स्टेटमेंट है तब सही है, लेकिन मियोसिस के लिए स्टेटमेंट फिर सही नहीं है। मियोसिस में तो क्रोमोसोम का नंबर आधा ना हो गया, तो ये स्टेटमेंट हाफ 50-50 वाला कहानी हो गया, तो इस पे डाउट है, तो इसके थ्रू आप नहीं जा सकते हो। चलिए हम इसको बनाए। पहले देखो सिनोसाइटिक क्या होता है, सिनसाइट सिनोसाइट, ये सेल है, और जब कैरियोकाइनेसिस हो जाए तो साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। अगर ऐसा होगा तो न्यूक्लियर डिवीजन होगा, तो न्यूक्लियस बढ़ते चला जाएगा, साइटोप्लाज्म नहीं होगा। तो कैरियोकाइनेसिस विदाउट साइटोकाइनेसिस सिनोसाइटिक कंडीशन सेल, ये सही है। अब पहला सही है तो दूसरा तो ये काट दो पहले, क्या कि फर्स्ट ऑप्शन पहला तीसरा और चौथा में। सेकंड, चलिए चेक करते हैं। तो सेकंड बताया कि अभी डाउट है, क्या कि माइटोसिस के लिए सही है, म्योसिस के लिए गड़बड़ है, तो सेकंड से हम लोग कंफर्म नहीं कर सकते इसको, सेकंड को होल्ड कीजिए। अभी थर्ड पे आइए। इन सेल साइकिल इफ द सेल एग्जिट G1 phase to enter an inactive stage called quotient G0, the cell division ceases temporarily। सही या गलत? सही है, तो थर्ड सही है। थर्ड से ही आपको आंसर पकड़ में अब आने लग गया नहीं? अब कौन जाएगा? ये गया थर्ड, नहीं तो फोर्थ। ठीक, चौथा, इन एनिमल माइटोटिक डिवीजन इज ओनली सीन इन डिप्लॉइड सोमेटिक सेल। एनिमल में माइटोटिक डिवीजन, तो ये क्या है? एनिमल में, हैप्लॉइड में कहाँ पे करवाए? एनिमल में, इन एनिमल माइटोटिक डिवीजन इज ओनली सीन इन, नहीं एनिमल में माइटोटिक डिवीजन सारा डिप्लॉइड में किया है। हैप्लॉइड में स्पर्म में हुआ है माइटोसिस होकर एक से स्पर्म से दो स्पर्म, ओवा में स्पर्म में ओवा ना बचेगा, तो उसमें माइटोटिक होता है नहीं होता है? तो जो भी हो रहा है कहाँ पे हो रहा है? आंसर फोर होना चाहिए, फोर। क्लियर? नेक्स्ट, चलो इसको बनाओ। क्या हो गया? भेज देंगे।
अच्छा, ऐसे इसको करो, इसके बाद हल्का वाला करा देते हैं। चलो अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंसिडर्ड एज इवेंट, क्या, प्रोफेट फर्स्ट। हड़बड़ा के कभी नहीं मारना है। ऐसे देख लेते हैं, एक बच्चे का आंसर आ रहा फोर्थ और किसी का कुछ, एक का आ रहा फर्स्ट, अब तो किसी का गलती हो गया। नॉट 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 कंसिडर एड, क्या इवेंट प्रोफेट फर्स्ट, प्रोफेट फर्स्ट में क्या नहीं होता है, फॉर्मेशन ऑफ डायड ऑफ सेल, होता है नहीं होता है, दो सेल का फॉर्मेशन प्रोफेट फर्स्ट में नहीं होता है। तो पहला तो ये दो को काट दीजिए, दो को तो ऐसे ही साफ है, तो ये आंसर नहीं जा सकता है। चौथा और तीसरा में अब आंसर करना होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कंसिडर इवेंट ऑफ प्रोफेट फर्स्ट, सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, प्रोफेज फर्स्ट में सेग्रीगेशन होता है, प्रोफेज, विच ऑफ नॉट नॉट सेग्रीगेशन नहीं होता है। तो ये सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। आगे देखिए, प्रोसेस ऑफ साइनेप्सिस, प्रोफेज फर्स्ट में तो साइनेप्सिस होता है, साइनेप्सिस तो होता है। तो थर्ड वाला तो ये, थर्ड थर्ड दोनों में, तो थर्ड तो ये हो गया, इससे नहीं पकड़ में आया। चौथा देखिए, टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमाटा, प्रोफेज फर्स्ट में टर्मिनलाइजेशन होता है, तो कौन आंसर गया, सेकंड 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 से पकड़ना पड़ेगा, थर्ड एंड फोर्थ से तो पकड़ाएगा ही नहीं, रुके रुके। सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, सेग्रीगेट कहाँ होता है उल्लू सर, प्रोफेज फर्स्ट में कि एनाफेज फर्स्ट में सेग्रीगेट होता है, तो ये नहीं होता है, तो ये नहीं होता है तो सेकंड नहीं होगा आंसर, ये कटेगा, कौन जाएगा, दिमाग हिल गया नहीं, आता है बुतरू। चलिए, ये वाला छोड़ते हैं, आइए आप दूसरे पे, टाइम है ना, हल्का वाला सेट खोले, देख लो लेवल 1 2 3 4, थ्री में, थ्री भारी होगा, थ्री में करना है करो, पहले एक इसको भी खोल ले, वो नहीं है, बस वो आपको लग रहा है कि है, नहीं खुला, इसको हटाना है पहले, लेवल 2 फिर खुल गया, वही है ना, अच्छा इसको एग्जिट करता है, ओहो, थ्री क्या हो गया, लेवल 3 देख के टेंशन में आ रहा है, ठीक है कि आप असेंडिंग और डिसेंडिंग वाला आप लेफ्ट राइट में इसको जरूरत है, तो छोटे से तो असेंडिंग और डिसेंडिंग पढ़ा तो छोटे से इसका गड़बड़ कहाँ पड़ेगा। हाँ अब समझ में आ रहा है, सेंडिंग डिसेंडिंग करूँ,
अरेंज द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इन असेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट। ये तो खैर याद करने वाला है, इसको तो याद रखिए जो भी है, इसको सारा याद रखना होगा तभी बनेगा। वो तो ऐसे याद नहीं रखिए इसको, इसका जो पहला वाला भेजूंगा ना, देखते हैं आज भेज देंगे, तो उसको याद रखिएगा फर्स्ट से। अब पहला वाला याद रखिएगा तभी जाके इसमें फर्स्ट से हो जाएगा, ठीक है, पहला वाला से। और नेक्स्ट सेकेंड में फिर वही आ गया। ये सब जल्दी जल्दी हटाते हैं, इसको जस्ट याद रखना है। इस तरह से क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन का टाइप है, कुछ होता है क्वेश्चन का जैसे टाइप, तो आपको टाइप से आपको कहिए कि पता करना पड़ेगा, नहीं आंसर इस सबको याद रखना है डायरेक्ट। हो गया, आगे बढ़ाते हैं। recombinase enzyme is involved in crossing। जल्दी जल्दी बनाओ। हम्म। चौथा कौन आंसर जाएगा? चौथा आंसर जाएगा, नहीं। नेक्स्ट, पिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नहीं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट करा पिक करना है जो गलत है। डॉटर सेल इन म्योसिस आर क्वांटिटेटिवली सिमिलर टू ईच अदर। दूसरा बोल रहा है डॉटर सेल इन म्योसिस आर क्वालिटेटिवली डिसिमिलर टू पेरेंट सेल। थर्ड और फोर्थ, अब मैच करो थर्ड एंड फोर्थ। इनकरेक्ट कौन सा गलत है, गलत खोजना है। पहले क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटी मतलब अमाउंट, और क्वालिटी मतलब क्रोमोजोम में सेम सेम है कि अलग अलग है, ठीक। तो डॉटर सेल मियोसिस में जो होता है, तो बोल रहा है डॉटर सेल, तो दो गो जो सेल बनेगा, जैसे 46 क्रोमोजोम नंबर है और डिवाइड होगा तो 23 23 होगा। तो पहला तो क्वांटिटेटिव बोल रहा है, सिमिलर है, तो पहला सही है। तो पहला सही है, तो कौन कौन सा इनकरेक्ट खोज रहा है? तो पहला सही है, देखिए फर्स्ट सही है, हम लोग को गलत खोजना है। दूसरा बोला डॉटर सेल इन मियोसिस आर क्वालिटेटिवली डिसिमिलर टू पेरेंट सेल। सही कि गलत? सही है। चाहे मियोसिस फर्स्ट होगा तो पैकेटिन स्टेज से गुजरेगा, अब पैकेटिन में क्रॉसिंग ओवर होगा तो ये भी सही है। थर्ड, डॉटर सेल इन मियोसिस आर क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली डिसिमिलर टू पेरेंट सेल। तो पेरेंट सेल से तो होगा ना, यहाँ 46 है, यहाँ 23 23, ये भी सही है, तीन गो तो सही है। तो वैसे तो देखने का जरूरत नहीं है, चौथा आंसर जाएगा, लेकिन एक बार देख लेते हैं। डॉटर सेल इन माइटोसिस आर क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली डिसिमिलर। देखिए ये डिसिमिलर, माइटोसिस में डिसिमिलर नहीं होता है, जब भी सेल बनता है आइडेंटिकल कॉपी बनता है, पहले भी बताया हूं। तो आंसर क्या जाएगा? फोर। नेक्स्ट, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट। number of chromosome in metaphase first is equal to the number of chromosome at each pole in anaphase second। सब नंबर बता रहा है, सारा क्वेश्चन एक साथ लाते हैं तब फिर आप बनाइए। स्टेटमेंट आपका 4 दिया हुआ है, तो क्या बोला? नंबर ऑफ
क्रोमोजोम इन मेटाफेज फर्स्ट, देखो मेटाफेज फर्स्ट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ क्रोमोजोम एट ईच पोल इन एनाफेज सेकेंड। सही की गलत? सही की गलत? गलत हो गया। क्या है, आधा हो जाएगा ना वहां से, वहां फट से आधा हो जाएगा। हाँ, ईच पोल नहीं देता, पूरा एनाफेज देता तब सही हो सकता था। तो ये तो गलत हो गया, ये गलत हुआ तो कौन कटेगा? पहला कट गया। दूसरा देखिए, नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन एनाफेज फर्स्ट इज डबल टू द नंबर ऑफ क्रोमोजोम ऑफ एनाफेज सेकेंड। एनाफेज फर्स्ट और एनाफेज सेकेंड, तो बोल रहा है एनाफेज फर्स्ट में डबल, एनाफेज किससे डबल? सेकेंड से। सही की गलत? चेंज हो जाएगा, गलत हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट थर्ड, नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन ईच न्यूक्लियस ऑफ टीलोफेज फर्स्ट इज इक्वल टू टीलोफेज सेकेंड। थर्ड सही है? थर्ड सही है, तो थर्ड सही है, सेकेंड कट गया था, सेकेंड ही तो यहीं पे आंसर आ गया है। आंसर तो हम लोग को ऐसे ही आ गया है, तो आंसर क्या जाएगा? थर्ड। फोर्थ, नंबर ऑफ क्रोमोजोम एट ईच पोल ऑफ एनाफेज फर्स्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्रोमोजोम एट ईच पोल ऑफ एनाफेज। क्लियर? नेक्स्ट, अरेंज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इवेंट ऑफ मियोसिस। मियोसिस का करेक्ट सीक्वेंस नहीं, और सबका वहां पे फीचर्स दिया है, इससे आपको पता लगाना पड़ेगा लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटिन, डिप्लोटीन, और तब जाके आपको आंसर करना पड़ेगा। ना, जो लोग क्लास किया है बनना चाहिए। पहला, एक बच्चा बोल रहा पहला, और किसी का कोई आंसर? एक बच्ची का आंसर आ रहा है सेकेंड। दो लोग, कुछ का सेकेंड का ज्यादा तादाद होगा। क्या होगा तुम्हारा? गर्ल साइड से सेकेंड सब आ रहा है, नहीं बॉय साइड से फर्स्ट। चलिए देखते हैं। देखिए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ काइजमाटा कब होगा? जब काइजमाटा बनेगा तब ना। तो काइजमाटा बनेगा कब? क्रॉसिंग ओवर के बाद, पैकेटिन के बाद, मतलब ये डिप्लोटीन की बात कर दिया। होमोलोगस पेयरिंग कब होगा? जाइगोटीन, तो जाइगोटीन पहले कि डिप्लोटीन पहले? तो पहला बात तो यहीं पे आ गया कि जाइगोटीन पहले होगा, तो जाइगोटीन पहले होगा, तो ये तो कट गया, बचा अब इस तीन में से, तो सेकेंड 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 तीनों में है। नहीं, थर्ड देखते हैं, रैंडम सेग्रीगेशन ऑफ बाइवैलेंट। बाइवैलेंट का सेग्रीगेशन, ये भी किस में होगा? ये भी जाइगोटीन। और सेंट्रोमेयर का डिवीजन, तो ये तो है ना फेज सबसे लास्ट में, तो चौथा लास्ट में जाएगा, तो चौथा लास्ट में इसमें नहीं है, तो बचा पहला और दूसरा, चौथा लास्ट में भी है। और देखिए अब यहाँ पे हम लोग को करना है ये दोनों में, तो पहले पेयरिंग होगा तब ना ये होगा, तो तीसरा इसमें जो आएगा, रुके रुके, डिस्प्लेसमेंट ऑफ काइजमाटा, ये तो चला गया उसमें, ये हो जाएगा सेकेंड नंबर। ठीक तो है, ये कट जाएगा, ये तो कट ही जा रहा है उसमें, सेकेंड वाला। नहीं, वो तो पहले से कट रहा था, ध्यान नहीं दिए थे हम उसमें। नेक्स्ट, एंड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सब फेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट का लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। क्या आंसर जाएगा? ट्रिक पे जाइए, तुरंत फट से आंसर कर देगा ये। हो गया? इतना लेट? लड़की जरा पानी दे दे या लड़का जरा पानी दे दे।
ठीक था। नेक्स्ट, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दिया नहीं, हो गया, आधा का दिमाग इसी में ब्लॉक। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज, इनकरेक्ट खोजना है, मतलब आपको ट्रू छोड़ देना है, जो सही है उसको छोड़ देना है, इनकरेक्ट खोजना है। इसमें इनकरेक्ट कौन सा होगा? पक्का? सही है। काहे पैकेटिन में करा है? नेक्स्ट, देखिए आसान था, बस क्वेश्चन देखने में क्या था, टफ लग रहा था, कितना बड़ा क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इन मियोसिस। मियोसिस का करेक्ट सीक्वेंस की बात कर रहा है। सेकेंड, सबका सेकेंड। चलो देखते हैं। देखो चौथा नंबर के बारे में तो सोचने नहीं है, क्या कि जो सब में है उस पर सोचना ही नहीं हमको, तो चौथा पहला पे आएगा, इसमें तो कोई दो मत ही नहीं। तीसरा, देखिए ज्यादा में तीसरा है नहीं, दो गो में तीसरा, उधर पांचवा इसका, तो पहला देखिए। अब इसको एलिमिनेट करते हैं, तो चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा किस में है? दूसरा तीन चारों में है, देखिए दूसरा भी सब में है, लेकिन सीक्वेंस बोल रहा था ना। हाँ तो रुक जाइए, तब सीक्वेंस में आना पड़ेगा। तो पहला तो हम लोग को पता चल गया, उस पर सोचना ही नहीं। अब हम लोग को करना है टर्मिनलाइजेशन। कब होगा? सेग्रीगेशन, रिपल्सन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोजोम। तो ये तो एनाफेज फर्स्ट की बात कर दिया। जेनेटिक रिकमेंडेशन पैकेटिन स्टेज, सेग्रीगेशन ये भी एनाफेज फर्स्ट का ही दे रहा लगा। सेग्रीगेशन आई रिपल्सन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोजोम, ये भी फर्स्ट ही है। और टर्मिनलाइजेशन, टर्मिनलाइजेशन किसका है? डिप्लोटिन, डिप्लोटिन से स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए अब अगर अरेंज किया जाए इसको, तो चौथा तो हो गया, चौथा के बाद चौथा हो गया बाइवैलेंट फॉर्मेशन, ये जाइगोटिन था। तो जाइगोटिन के बाद क्या आएगा? पैकेटिन, तीसरा। तो जाइगोटिन के बाद पैकेटिन, तो चौथा के बाद तीसरा, ये कटा ये कटा, तो जाइगोटिन के बाद पैकेटिन, उसके बाद पैकेटिन के बाद कौन आ जाएगा? डिप्लोटिन। तो पहला ऑप्शन ही नहीं है। क्या आंसर पहला? तो करा आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इन मियोसिस। ठीक, तो चौथा नंबर बाइवैलेंट फॉर्मेशन बोल रहा है, जो जाइगोटिन में होता है। जाइगोटिन के बाद क्या होगा? पैकेटिन। नहीं, तो चौथा के बाद हम लोग को क्या करना होगा? चौथा, फिर तीसरा। अब है कि तीसरा पैकेटिन के बाद क्या होता है? डिप्लोटिन। अगर वैसे करे तो पहला, उसके बाद क्या आएगा? लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि यहाँ पे पहला, यहाँ ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा है, अच्छा अच्छा है, पहला, हाँ हाँ, अच्छा ठीक ठीक, डिप्लोटिन। उसके बाद तो आंसर जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। लेकिन ये दोनों में देखिए एक बार चेक करते हैं। जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन, डिप्लोटिन के बाद डाइकाइनेसिस, तो डाइकाइनेसिस तो है नहीं, तो एनाफेज। अब है कि ये दोनों में रिपल्सन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम और सेग्रीगेशन, तो रिपल्सन होगा। उसी प्रोसेस को यहाँ गड़बड़ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन आपका गड़बड़ है, ताकि दोनों में सेग्रीगेशन उसी को बोलता है, रिपल्सन को ही। रिपल्सन और सेग्रीगेशन, ये क्वेश्चन आपका गड़बड़ है, तो इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। आंसर आंसर क्या कर रहा था? नहीं, गलत है, कुछ मिस्टेक किया है डालने में,
इसीलिए हम लोग आंसर तक नहीं पहुंच पा रहे थे। नेक्स्ट स्टेटमेंट, नहीं, करेक्ट स्टेटमेंट की बात कर रहा है कि इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट हम लोग को खोजना है। चलिए पहला देखिए, द क्रोमोसोम इन प्रोफेज फर्स्ट कंटेंट 2 क्रोमेटिड एंड क्रोमोसोम इन प्रोफेज सेकेंड कंटेंट 1 क्रोमेटिड। सही या गलत? गलत हो गया, क्या कि प्रोफेज की बात कर रहा है। सेकेंड, क्रोमोसोम इन टेलोफेज फर्स्ट कंटेंट 2 क्रोमेटिड, a chromosome in telophase second contain 1 chromatid, telophase तो आफ्टर एनाफेज सही है। नेक्स्ट, disjunction of chromosome occurs in anaphase first and crossing over of chromosome occurs in anaphase first। तो क्रॉसिंग ओवर एनाफेज में होता है क्या? आंसर क्या है? अच्छा, फोर्थ ऑप्शन ही नहीं। अच्छा है ना, वो पहले से हट गया। चलिए इसको देखिए, बनाओ, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 4 स्टेटमेंट दिया है, बोल रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, क्या खोजना है? इनकरेक्ट कौन सा है? नहीं, गलत। तो बोल रहा है 2 क्रोमेटिड आर प्रेजेंट इन ईच क्रोमोसोम इन एनाफेज। 2 क्रोमेटिड आर प्रेजेंट इन ईच क्रोमोसोम इन एनाफेज, गलत हो गया, यही तो गलत है, तो इनकरेक्ट है। तो पहले, लेकिन दूसरा देख लेते हैं, सेकेंड वाला हम लोग को अभी नहीं मारिए, ठीक। सेकेंड देख लेते हैं, 1 क्रोमेटिड इज प्रेजेंट इन ईच क्रोमोसोम इन एनाफेज, तो ये तो सही है। तो पहला, तो आंसर क्या गया? ठीक, नेक्स्ट, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 4 स्टेटमेंट है, इसको स्टडी कीजिए। और है क्या, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? गलत कौन है? तो पहला पढ़ो, each bivalent of zygote contain 4 chromosomata but not visible bivalent chromosome। तो होता है कि नहीं? बाइवैलेंट बोला तो क्या बोला होगा? पहला सही है, खोजना क्या है? पहला सही है। नेक्स्ट देखिए आप तब तक। हेलो, उसका है, अरे थोड़ी देर में करें। नम 97, हाँ लिखो, 9798275946। ठीक है, यहाँ देखो, तो क्या होगा? जल्दी बनाओ। तीसरा, तो पता नहीं, देखते हैं। तो पहला था, सेकंड क्या था? इनकरेक्ट में ईच क्रोमोसोम ऑफ एनाफेज फर्स्ट कंटेंट 2 क्रोमेटिड। एनाफेज फर्स्ट सही तो है। एनाफेज फर्स्ट में देखिए क्या होता है, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम खींचिएगा, तो एक क्रोमोसोम में ये 2 क्रोमेटिड नहीं है, तो ये सही है आपका। इनकरेक्ट खोजना है, तो सेकेंड जिसमें भी है काट दीजिए। ठीक, बच गया थर्ड और फोर्थ। ईच क्रोमोसोम ऑफ बाइवैलेंट इज पैकेटिन कंटेन 4 क्रोमेटिड, पैकेटिन में ईच क्रोमोसोम, तो 4 क्रोमेटिड थोड़े होता है ना? आंसर क्या जाएगा? क्लियर, नेक्स्ट। चलो ये बना लो एक ठो, फिर छोड़ देते हैं, क्या कि आज दिमाग हिल गया आप लोग का, अब मन कर रहा होगा थोड़ा देर रो ले, कितना तो पढ़े थे फिर। चलिए देखिए, अरेंज द इवेंट दैट अकर्स इन डिप्लोटीन इन सिक्वेंशियल ऑर्डर। डिप्लोटीन सिक्वेंशियल ऑर्डर में यहाँ पे बता रहा है कि करना है, नहीं, डिप्लोटीन में। तो डिप्लोटीन याद कीजिए,
इसमें पूछ क्या रहा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। गलत खोजना है, सही नहीं। तो डिसोसिएशन ऑफ सैनोटोनिमल कॉम्प्लेक्स, डेवलपमेंट ऑफ रिपल, डिसोसिएशन ऑफ सैनोटोनिमल कॉम्प्लेक्स, सही है। अच्छा, इसको ये पहले मिलाइए सीक्वेंस में। डेवलपमेंट ऑफ रिपल्सन एक्टिविटी बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम, रिपल्सन एक्टिविटी, ठीक है, और कंसिडरेबल कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम का कंडेंसेशन हो जाएगा बाद में। तो सेकेंड थर्ड फर्स्ट, सेकेंड थर्ड फर्स्ट, सेकेंड थर्ड सेकेंड फर्स्ट। अच्छा, हम उल्टा बोल रहे थे क्या? सेकेंड, अच्छा ये दोनों में देख लेते कौन सा पहला, डिसोसिएशन ऑफ सैनिटोनिमल कॉम्प्लेक्स, ठीक तो है, सही है। जब तक डिसोसिएशन नहीं होगा फिर उसमें हम्म, सही है। Arrange the event that occurs in diplotin sequence in order to dissociation, in order dissociation of synaptonymal complex, synaptonymal complex टूटेगा तभी वो एनाफेज में जाएगा। इसमें यहाँ पे थोड़ा ये, खैर चले यहाँ तक, और काफी है आज, टाइम हो गया आज। तो फिर अगले क्लास में इसका PYQ करवा देंगे। अब नेक्स्ट में एक PYQ देखते हैं, PYQ कर लेंगे। हमको लगता है PYQ होगा लेवल, ऐसे असर्शन रीजन भी होना चाहिए इसमें, करना है असर्शन रीजन। क्या हो गया?